मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक अल्लाह वाले और नेक बुजुर्ग थे। ये ज़ाहिरी उलूम यानी क़िराअत व तजदीद, तफसीर व हदीस, बयान व मायने में नादिर और नायाब थे। बातिनी उलूम यानी इखलास व तवक्कुल, इबादत और रियादत में भी बेमिसाल इंसान थे। सैकड़ों उलमा और तलबा इन्हें अलविदा करने के लिए इनके साथ चले गए और खैर व आफियत की दुआएं देकर वापस लौट आए। अलबत्ता चंद शागिर्द और मुरीदीन साथ रवाना हो गए। उस्ताद और शागिर्दों का ये मुख्तसर सा काफिला संगलाग पहाड़ों और बेआबो गया मैदानों, बस्तियों और शहरों के दिल फरेब मनाजिर देखता हुआ एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे। इस बस्ती के ऊपर स्लिप्स लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने लगे तो वहां पर उनकी एक लड़की पर नजर पड़ी। जहां चंद ईसाई दोशीज़ाएं पानी भरने आई हुई थी, वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। जैसे सितारों में चौदहवीं का चांद धमक रहा हो, जैसे उनके पाँव में बेड़ियां लग गई हों। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। बाहुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज़ छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, मैं इसकी तलाश में जाऊँगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ो। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थीं, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? लोगों ने बताया, ये लड़की इसी कबीले के सरदार की बेटी है। शेख साहब इस सरदार से जाकर मिले और कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? इस सरदार ने कहा, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनाचा शेख साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। वो सरदार कहने लगा कि मेरे बाड़े में सुअरों का रेवड़ है, आपको सुअरों का रेवड़ भी चलाना होगा, आपको सुअरों का रेवड़ चलाने वाला काम भी करना पड़ेगा। शेख साहब इस पर भी राजी हो गए। शेख साहब कहने लगे कि हाँ मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सुअर लेकर निकलते और सारा दिन चरा कर शाम को वापस ले आते। इधर मुरीदीन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए, कई मौत के आगोश में चले गए, कई आंखें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे, वो खुद भी अल्लाह के वली थे। वो जानते थे वो शेख साहब के इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। इस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहाँ जाकर हालत मालूम करता हूँ। चुनाचा वो मुरीद इस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा, मेरे शेख किधर हैं? लोगों ने कहा कि तुम फला जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुअर चला रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है कि वही अल्लामा, वही असा जिसको लेकर वो जुम्मे का खुतबा करते थे, इसी हालत में सुअरों के आगे खड़े सुअर चला रहे हैं। वो मुरीद साहब करीब हुए तो पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए कि क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। इस मुरीद ने फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत भी याद है? तो शेख साहब सोच कर कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो कहने लगे, जिसका तर्जुमा यह है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, शेख पूरा कुरान भूल गए और एक आयत याद रही जो कि उनके हाल ही से ताल्लुक रखती थी। मुरीद साहब रोने लग गए और हजरत को सिर्फ एक आयत ही याद है। फिर दोबारा पूछा, हजरत आपको हदीस याद है? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जुमा यह है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे और शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है शेख साहब रोते रहे
اور روتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ میں آپ سے امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ شیخ صاحب بھی رو رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، ان کی کیفیتین واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے سلپس لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ اگر تم ایمان پر ہو تو یہ کیا تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے جس میں اس نماز کے پڑھنے والے کا کمال نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبہ پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل اور علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور، تکبر کرنے سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ ہٹائے۔ آمین۔